गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा छठा पाठ है कवि नागार्जुन। कवि नागार्जुन जिनका बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन जो हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि रहे हैं और उनका मूल नाम क्या था? मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन उनका उपनाम था। और कवि नागार्जुन बहुत ही घूमते थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे और इसी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उनका एक अन्य नाम भी पड़ा, क्या? यात्री। लोग उनको यात्री भी नाम से भी पुकारते थे। इसके साथ ही नागार्जुन को नागा बाबा भी कहा जाता था। कवि नागार्जुन ने अपनी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला से आरंभ की थी। उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था और अपने जीवन की इसी पीड़ा को उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त भी किया है। कवि नागार्जुन जो 1936 में श्रीलंका गए और वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। 38 में वे भारत आए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने खुलकर भाग लिया। कई बार जेल भी गए। इसी प्रकार से जीवन में संघर्ष करते हुए और अपनी रचनाओं में अपने विचारों को, अपने मन के भावों को वे उतारते गए। उनकी कई रचनाएं हैं। युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, प्यासी परछाई, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और शोले, पुरानी जूतियों का कोर्स, चना जोर गरम आदि उनकी रचनाएं हैं। उनका एक खंड काव्य है भस्मांकुर। उनके उपन्यास वरुण के बेटे, बल चमनमा, रतिनाथ की चाची, हरिण का जयंती और कुंभी पारू आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कवि नागार्जुन ने 1998 में इस संसार को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। उनकी रचनाओं के माध्यम से वे आज भी हिंदी साहित्य के एक चमकदार सितारे बने हुए हैं। नागार्जुन ने की कविताएं केवल कोरी कल्पनाओं पर ही आधारित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने यथार्थ जीवन में जो अनुभव किया, जो भोगा, उसे अपनी रचनाओं में स्थान दिया। अपने उन्हीं मन के भावों को जैसा उन्होंने अनुभव किया, उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी कविताएं लिखी। उनकी कविताओं में सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव है और श्रमिक वर्ग के प्रति घृणा का भाव झलकता है। सर्वसाधारण पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। उनकी रचनाओं में उनकी भाषा स्वाभाविक रूप से हिंदी भाषा का ही उन्होंने प्रयोग किया है। हिंदी भाषा साहित्य खड़ी बोली का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इसी के साथ उन्होंने वीर रस को भी महत्व दिया है। अपनी रचनाओं में सभी अलंकारों का, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सहज रूप से प्रयोग किया है। यथार्थ रूप से जुड़ी होने के कारण उनकी रचनाएं लोगों के मन को छूती हैं। कल हमने उनकी एक कविता की थी, यह है दंतुरित मुस्कान। अगली कविता है फसल कविता। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहते हैं कि फसल एक या दो के नहीं, बल्कि ढेर सारी, बहुत सी नदियों के पानी का प्रभाव है। इस कविता में कवि ने फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण तत्वों के योगदान पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि फसल एक या दो के नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का प्रभाव है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसल एक या दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों की मेहनत का गरिमा गौरव है। फसल एक या दो नहीं, बल्कि
लाखों और करोड़ों हाथों की मेहनत का गौरव है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल एक या दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का उपजाऊ शक्ति, उनकी गुणवत्ता का परिणाम है। एक या दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता का परिणाम है। आगे कवि कहते हैं कि फसल क्या है। फसल क्या है? फसल तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। कि फसल और कुछ नहीं है, बल्कि फसल उत्पादन में कई महत्वपूर्ण तत्वों का जैसे योगदान रहा है। फसल उत्पादन में नदियों के पानी का बहुत महत्व रहा, नदियों के पानी का प्रभाव है। फसल किसानों के मेहनत की महिमा, किसानों के मेहनत का परिणाम है। किसानों की मेहनत का फसल उत्पादन में बहुत महत्व रहा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। फसल भूरी काली व संदली अर्थात ये उपजाऊ मिट्टी की गुणवत्ता का परिणाम है। रूपांतरण है सूर्य की किरणों का सिमटा हुआ, संकोच है हवा की थिरकन का। फसल उत्पादन में सूर्य के प्रकाश का बहुत योगदान है और बहती हुई हवा की थिरकन, बहती हुई हवा का भी बहुत महत्व है। फसल उत्पादन में सूर्य की किरणों और बहती हुई हवा का महत्व है। तो फसल उत्पादन में जो विभिन्न तत्वों का योगदान होता है, उन्हीं पर कवि ने यहाँ पर प्रकाश डाला है।